इस प्रश्न में कहा गया कि जब 2.54 × 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश किसी धातु की प्लेट पर डाला जाता है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन रोकने हेतु कितने विभव की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया हम लोगों को। तो इन्होंने दिया है जो लैम्डा है वो कितना दिया है 2.54 × 10⁻⁷ मीटर। अच्छा, जो दहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा 0 दी गई वो कितनी है, इसे भी हम इसमें चेंज करके लिख देते हैं। इसे लिख सकते हैं 2.89 × 10⁻⁷ मीटर। अब एक जैसा हो गया तो आसानी रहेगी। इसके अलावा क्या दिया है इन्होंने, अच्छा और कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है विभव, अच्छा ठीक है। तो V0 पूछा गया है। तो इसके लिए फार्मूला होता है E बराबर hc/लैम्डा। और जब अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती तो लैम्डा को हम लोग चेंज करके लिखते हैं 1/λ माइनस 1/λ 0। तो ये तो फार्मूला होता है। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है E बराबर EV, जहाँ पे ये E ऊर्जा है और ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब विभव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विभव पूछा है तो इन दोनों में ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी, इन दोनों की तुलना कर देते हैं तो इससे क्या आ जाएगा EV, या फिर V0 से बोल सकते EV0 बराबर hc 1/λ माइनस 1/λ 0। इसे थोड़ा और चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा V0 EV0 बराबर hc, इस लैम्डा 0 को इधर गुणा करते हैं एक में तो इधर आ जाएगा लैम्डा 0, इस लैम्डा का इसमें गुणा करते हैं तो इधर आ जाएगा लैम्डा, और नीचे आपस में गुणा हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग लैम्डा 0 माइनस लैम्डा बटे लैम्डा 0, लैम्डा 0 या लैम्डा नॉट जहाँ दहली तरंग दैर्घ्य है। अब हमें V0 चाहिए तो E को भी नीचे भाग दे देते हैं तो आ जाएगा विभव बराबर hc बटे E, ये वाला E नीचे ले आए और लैम्डा नॉट या लैम्डा 0, और ऊपर बचा है लैम्डा 0 माइनस लैम्डा। अब सबके मान रख देते हैं इसमें तो V0 बराबर आ जाएगा h प्लांक नीयतांक का मान होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34 गुणा c प्रकाश की चाल है, इसका मान होता है 3 गुणा 10⁸। इसके अलावा इन दोनों के मान दिए गए हैं, इन दोनों में से 10⁻⁷ बाहर कॉमन ले लेते हैं घात। तो लैम्डा 0 का मान है ये 2.89 माइनस लैम्डा का मान है 2.54, और बाहर कॉमन क्या रख दिए है घात है। अच्छा नीचे क्या क्या है, नीचे भी सबका मान रख देते हैं। E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इसके अलावा लैम्डा का मान दिया गया है 2.54 गुणा 10⁻⁻7, और लैम्डा नॉट है 2.89 गुणा 10⁻⁻7। अब इन्हें थोड़ा सॉल्व करते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा 6.6 गुणा ये 3 गुणा 2.89 में से 2.54 घटा देते हैं तो बच जाएगा कितना, 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, तो बच जाएगा 0.35। अच्छा ये घात है प्लस की 8, ये माइनस की 7 है तो प्लस की 1 बच गई, और ये प्लस की 1 इसमें से चली जाएगी तो बचेंगी 10⁻⁻
माइनस की 33। नीचे देखते हैं, नीचे 1.6 गुणा 2.54 गुणा 2.89। 10 की पावर -7 -7 10 की पावर -14 हो गई। 10 की पावर -14 और -19 मिलकर हो गई 10 की पावर -33। अब देखो यहाँ पे काफ़ी कुछ कट रहा है। ये देखो घाता पूरी पूरी कैंसिल हो गई एक दूसरे से। ये दशमलव इन दो एक दूसरे से कैंसिल हो गया। ये दशमलव के 2 अंक, ये दशमलव के 2 अंक, तो केवल नीचे एक चीज़ में दशमलव बच गया है। तो या इसका दशमलव काट दें या इसका इस 2 अंक से, तो बचेगा ऊपर तो 66 गुणा 3 गुणा इसके दशमलव हट गया तो बचा 35 बटे नीचे बचा 16 गुणा 254 गुणा 2.89। देखो इससे ये दशमलव हट गया और इससे ये दशमलव हट गया, तो ये वाला केवल बच गया है। अब इन्हें ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। और तो 35 दिया 105, मतलब 66 गुणा 105 बटे नीचे 16 का इसमें गुणा कर देते हैं। तो 16 नंबर 144 की 4 हासिल 14, 16 8 128 और 128 और हासिल 14 हो गई 142। 142 की तो हासिल फिर से 14, 16 दूनी 32, 32 और 14 46 और 2 अंक बाद दशमलव, और गुणा बचा था क्या 254 गुणा 254। इनका हम गुणा अलग कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। काफ़ी बड़ा हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये आ गया कितना 6930 और ये आया 11745। ये 11744 दशमलव कुछ आया, हमने इसे 45 कर दिया। और जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो आ जाएगा लगभग 0.59। तो V बराबर क्या आ गया 0.59 वोल्ट। यही तो पूछा गया था कि कितने विभव की आवश्यकता होगी, तो अपना आंसर आ गया।